सुन रहा हूँ। मैंने नकल नहीं की सर। नहीं, तुमने नकल की है। नो सर, मैंने नकल नहीं की है। यू आर अ लायर। प्रोफेसर मिश्रा का झूठ बोलेंगे? मैंने नकल नहीं की है सर। आप जानते हैं उस समय मेरे सामने कौन बैठा था? राजकुमार। इससे क्या होता है? वो छुरे के बल पर नकल कर रहा था। प्रोफेसर मिश्रा की ड्यूटी कमरे में थी। वो देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। राजकुमार की सीट से दूर घूम रहे थे। लेकिन इससे ये कहाँ सिद्ध होता है कि तुमने नकल नहीं की? मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए सर। राजकुमार की सीट से एक कागज उड़कर मेरे पास आया। मैंने कागज उठा लिया। अब सोच ही रहा था कि प्रोफेसर मिश्रा को जाकर दे दूं, लेकिन उन्होंने तेजी से आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तो तुमने विरोध नहीं किया? बहुत चीखा चिल्लाया सर, लेकिन प्रोफेसर मिश्रा नहीं माने। जरूर तुमने कोई बदतमीजी की होगी। कभी किए मैंने। वो धकेल कर सीधा मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस ले गए। तो तुमने प्रिंसिपल से अपनी बात नहीं की? वहां प्रिंसिपल के साथ ही कॉलेज का प्रेसिडेंट भी बैठा था। उसने मुझे इस तरीके से देखा जैसे कोई शिकार हाथ लग गया हो। उसकी मुस्कुराहट भयानक थी सर। फिर क्या हुआ? फिर मुझे थोड़ी देर बाद बाहर जाने के लिए कहा गया। फिर वापस बुलाया गया और मेरी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेज दी गई। तो इसका मतलब तुम कागज नहीं ले गए थे? नो सर। अब आप ही बताइए, क्या मैंने कभी नकल की? तो तुम्हें क्या जानबूझकर सजा देंगे? आप जानते हैं मेरे पिताजी और प्रेसिडेंट का राजनीतिक विरोध है। आने वाले चुनाव में वे प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं बस इस विरोध का बली बनाया गया हूं सर। मुझसे क्या चाहते हो? न्याय। मतलब? आपने आज राजकुमार को पकड़ा है ना? तुम्हारा उससे क्या लेना देना? मैं पूछने आया हूं कि राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेजी जा रही है या नहीं। देखो, मैंने अपना काम कर दिया है। आगे प्रिंसिपल की जिम्मेवारी है। नो सर, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। कैसे? रिपोर्ट दबाई जा रही है। आपको रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भिजवानी होगी। जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो मैं क्या कर लूंगा? आपको हमारा साथ देना होगा। यानी? इस बार हम लोग मरने मारने पर तुले हैं। कॉलेज की ईट से ईट बजाकर रख देंगे। हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं सर। राजकुमार इस बार बच नहीं सकता। तो तुम लोग अब आंदोलन करो? ऑफ कोर्स, दूसरा कोई चारा नहीं है। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि रिपोर्ट दबा दी जाएगी? क्योंकि राजकुमार प्रेसिडेंट का लड़का है। इससे क्या होता वो प्रोफेसरों को अपने बाप का नौकर समझता है और कॉलेज को अपनी जायदाद। है? लेकिन इन सब में मैं क्या कर सकता हूँ? आपको हमारा साथ देना होगा। आपको हमारे ओर से लड़ना होगा। लेकिन तुम लोग मुझे बीच में क्यों इन्वॉल्व करना क्योंकि आपका साथ मिलने पर ही हम जीत सकेंगे। नकल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और गुंडागर्दी दफना दी जाएगी। सर, आप हमारा साथ देंगे ना? सबके सामने कहेंगे ना कि राजकुमार ने छुरे के बल पर नकल की है? लेकिन तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है मैं न्याय का साथ नहीं दूंगा? क्योंकि लोग अक्सर ठीक मौके पर बदल जाते हैं सर। मुझे दूसरों की तरह समझ गया? नो सर, नो। वैसी बात नहीं है। लेकिन आप पर दबाव डाला जाएगा। आपको धमकाया जाएगा। नौकरी से हटाने की धमकी दी जाएगी। जान से मारने का डर दिखाया जाए तो भी कोई अचरज नहीं। मैं धमकियों से नहीं डरता। देखिए सर, पूरे स्टाफ में केवल आप पर भरोसा है। कल से हम धरना देंगे, हड़ताल करेंगे। रिपोर्ट नहीं हुई तो परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। लेकिन अगर आप बदले तो हम आपको सबसे बड़ा गुनहगार मानेंगे। तुम यहाँ मुझे धमकी देने आए हो? अब जो चाहे समझे। ये लड़ाई हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है।
जो हमारे साथ नहीं है उसे अपने विरोध मानते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, साथ ही आग्रह करने भी। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इस समय में अपने सैकड़ों साथियों की ओर से बोल रहा हूं सर, जाकर मुझे उन्हें जवाब देना है। तो जरा साफ बात करने के लिए माफी चाहता हूं, पर अगर आप बदले तो हम आपको सबसे बड़ा धोखेबाज मानेंगे। फिर जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी आप पर। चलता हूं।